हेलो बच्चों, आज है 12 फरवरी और हमने जो चैलेंज लिया है 14 दिनों में 14 चैप्टर कंप्लीट कराने का, तो आज है उसका चौथा दिन और हम लेके आए हैं चौथा चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे वीडियो के लिंक डले हुए हैं, आप सारे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज चौथा चैप्टर चालू करते हैं। तो समांतर श्रेणी चालू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। जैसे अभी हम किस यूनिट के तहत पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये है अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बीजगणित। तो इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं? ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, पोर्शन ये नहीं भी आ सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये आ भी सकता और नहीं भी, लेकिन गारंटी इस बात का है कि इसमें एक क्वेश्चन 6 नंबर का कंफर्म आने वाला है। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन, बड़ा पोर्शन कवर होने वाला है, समझ रहे हो। इस चैप्टर नंबर 4 से आपके बीजगणित के जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से आने वाला है एक क्वेश्चन कंफर्म। लगभग यही चांसेस है कि इसी चैप्टर से आने वाला है एक 6 नंबर का क्वेश्चन। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करते हो और ज़्यादा कुछ नहीं है, मेजर कुछ क्वेश्चन है, 5-6 ही क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर में उठा के दे दिया जाएगा। अगर आप इसे अच्छा कर लेते हो तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो चैप्टर में देखते हैं आगे क्या क्या है। चलिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं श्रेणी क्या होता है। ठीक है, सपोज अगर मैं कुछ नंबरों को लाइन से जमा दूं, जैसे देखो 2, 5, 9, 14 और 20, ये मैंने कुछ नंबर्स को जमाया है। ठीक है, अब इसको श्रेणी बोला जाएगा। क्यों श्रेणी बोला जाएगा? देखो इसको जमाने के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या यूज किया गया है? अगर हम 2 to 5 जा रहे हैं तो यहाँ +3 किया गया है, 5 to 9 पे +4, 9 to 14 +5 और 14 to 20 +6 किया गया है। मतलब हर एक जो नंबर आने वाला है उसमें एक बढ़ा के ऐड किया गया, जोड़ा गया है। तो ये एक सीरीज है, एक श्रेणी है। ठीक, चलिए तो ये एक तरह का श्रेणी है। ठीक है, अगर इस श्रेणी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखो कैसे। अब देखिए सपोज मैं श्रेणी को लिख देता हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो ऑन। ठीक है, सपोज ये श्रेणी मैंने लिखा। अब इस श्रेणी और इस श्रेणी देखो, इसमें कैसे लॉजिक यूज किया गया? इसमें +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2, ये सो ऑन रहेगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो लॉजिक यूज किया गया है उसमें हर एक नंबर एक एक इंक्रीज करते जा रहा है, लेकिन इसमें जो ऐड कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस +2 हो रहा है। मतलब एक ऐसा श्रेणी बनाया जाए जिसमें आने वाला हर एक नंबर जो है किसी कांस्टेंट नंबर का ऐड हो, मतलब किसी कांस्टेंट नंबर को जोड़ के बनाया गया हो, तब इस तरह की श्रेणी को बोला जाता है समांतर श्रेणी। क्लियर है? खाली ऐड करके नहीं, आप उसको माइनस करके भी, जैसे 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6 सो ऑन। ठीक है, इसका भी लॉजिक सेम है। यहाँ किया गया है -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, आप कहीं भी देख लो, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, हर जगह जो है वो -2। मतलब अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर को जोड़ के नए नंबर बनाते जाओगे या किसी कांस्टेंट नंबर को घटा के नए नंबर बनाते जाओगे तो इस तरह की जो श्रेणी बनती है ना, इसी श्रेणी को बोला जाता है क्या? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं व्यापक समीकरण जो होता है वो अर्थमेटिक का क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, व्यापक समीकरण कहने का मतलब है अगर हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं या किसी समांतर श्रेणी के इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन कैसे जमाया जाता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी एक इक्वेशन लिखा था, देखो एक श्रेणी लिखा था मैंने, सपोज एक और लिख देता हूँ 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन। ठीक है, मैंने एक श्रेणी लिख दिया कि 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब इस श्रेणी में हुआ क्या है? सबसे पहले प्रथम पद 3 लिया गया है और इसमें +3 करके 6 लाया गया है और इस 6 में +3 करके 9 लाया गया है और ये सेम प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चला गया है ना। कहने का मतलब क्या? एक पहला पद ले लो और एक ऐसा नंबर ले लो जिसको हर एक नंबर पे ऐड करना है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रथम पद और इसको शो किया जाता है ए से। क्लियर है? प्रथम पद फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म और इसको शो किया जाएगा ए से। क्लियर है?
और ये जो कांस्टेंट नंबर जो +3 हम जोड़ रहे हैं, +3 एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो जोड़ रहे हैं जो कांस्टेंट नंबर, उसी नंबर को बोला जाता है सर्वांतर या डिफरेंस। ठीक है, इसको शो किया जाता है स्मॉल डी से। क्लियर है? किसे शो करते हैं? स्मॉल डी से। ठीक है, तो इस तरह से दो चीजें हम बेसिक चीजें हैं ये कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। सर्वांतर मतलब प्रथम पद मतलब श्रेणी, किसी भी श्रेणी का पहला पद, और सर्वांतर मतलब उस पहले पद में कौन सा नंबर जोड़ के दूसरा पद बनाया जाएगा, फिर उस दूसरे पद में कौन सा नंबर जोड़ के तीसरा पद बनाया जाएगा, फिर उस तीसरे में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ के चौथा पद बनाया। तो ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है, सेम है, और यही नंबर कहलाता है तुम्हारा सर्वांतर या डिफरेंस डी। क्लियर है? अब एक व्यापक समीकरण कैसे बनेगा? तो हमने देखा कि पहला नंबर 3 है, मतलब ए मान लो। क्लियर है? फिर जब दूसरे नंबर पे गए तो देखो इसमें 3 प्लस ये वाला 3, तो टोटल कितना आया? 6। मतलब पहला पद और एक सर्वांतर को जोड़ देंगे। क्लियर है? पहला पद और एक सर्वांतर, तो ये था तुम्हारा पहला पद। इसमें अगर मैं डी को जोड़ूं तो ये आ गया हमारा दूसरा पद, ए प्लस डी। क्लियर है? अब तीसरा पद क्या हो गया? ए प्लस डी। अब इसी में एक और डी जोड़ना है, तो ये हो गया प्लस डी। तो ये कितना बना? a प्लस डी और डी 2d, तो ये तीसरा पद बन गया। क्लियर है? अब तीसरे पद में a प्लस 2d में अगेन एक d जोड़ दो, है ना? तो अगेन एक d जोड़ देते हो तो ये बन गया a प्लस 3d। क्लियर है? ये चौथा पद है। अब इस चौथे पद में a प्लस 3d में आप अगेन एक d जोड़ दो, मतलब एक कॉमन नंबर जो है वो सब में जुड़ते जाएगा, एक कॉमन नंबर सब में जुड़ते जा रहा है। क्लियर है? तो इसमें भी आप डी जोड़ते हो तो ये बन जाएगा a प्लस 4d, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलते रहेगा। क्लियर है? तो अब इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनेगा, व्यापक समीकरण कैसे बनेगा? ठीक है, तो व्यापक समीकरण हम इसको बोलते हैं एनवा पद या nth टर्म। nth टर्म इसको tn से शो करा जाएगा। tn इज इक्वल, क्लियर है? nth टर्म, तो tn इज इक्वल, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहले देखो हर एक जगह का पहला नंबर क्या है? a। क्लियर है? तो सबसे पहला नंबर इसका होगा a। उसके बाद क्या है? प्लस 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 प्लस, तो यहां जाएगा प्लस। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान से देखो, जब मैं पहले पद की बात करता हूं एक पद तो उसमें d नहीं है, दूसरे पद की बात कर रहा हूं तो एक d, तीसरे पद की बात करूंगा तो 2d, और चौथे पद की बात करूंगा तो 3d। मतलब जितना पद उससे एक कम d। समझ आ रहा है? जितना पद रहेगा उससे जस्ट एक कम क्या रहेगा? हमारा d रहेगा। देखो ये दूसरा पद है तो केवल एक d है, ये तीसरा पद है तो यहाँ 2d है, ये चौथा पद है तो 3d है, मतलब एक कम होते जा रहा है। तो इसको फॉर्मूला में लिखेंगे आप n-1, जहां n बराबर पदों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है? अब देखो n बराबर पदों की संख्या। ठीक है, तो जितना पद रहेगा उससे एक कम d रहेगा, और यहां डाल दो मल्टीप्लाई बाई d। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन है ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसका? nth टर्म या nवा पद का। ठीक है, तो tn बराबर a प्लस n-1d। कैसे बना ये समझ में आया? क्लियर है? कैसे बना है? हर एक पहला पद लोगे और पहला पद में आप d जोड़ते जाओगे तो एक श्रेणी बन जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका व्यापक समीकरण कैसे निकालते हो? पहला पद सब में चाहिए होता है, पहला पद सब में चाहिए, प्लस भी है, प्लस भी ले लिए, लेकिन डी पे आप गौर करोगे तो पता चलेगा कि दूसरे पद में एक डी है, तीसरे पद में 2 टी है, मतलब जितना पद उससे एक कम डी। तो पद को लिखोगे n-1, एक कम कर देंगे और डी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बन गया tn इज इक्वल a प्लस n-1d। अब इसी समीकरण को लेके आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो एक बार अच्छे से इसको देख लो, समझ लो, दोबारा से वीडियो स्टॉप करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ लिया, व्यापक समीकरण क्या होता है पढ़ लिया। ठीक है, अब उसका यूज कैसे करोगे? देखो आपको 2 नंबर या 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे टाइप के? देखो 2 तरह के क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। देखो कोई भी एक समांतर श्रेणी दे दिया जाएगा और पहला टाइप का उसका क्वेश्चन ये रहेगा कि ये एक समांतर श्रेणी है और इसका 50वां पद, 25वां पद या 10वां पद या 12वां पद ज्ञात करना है, मतलब आगे आने वाला जो पद है उसको ज्ञात करना है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है कि 4, 7, 10, 13 का 21वां पद ज्ञात करना है। ठीक है,
और दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आएगा जिसमें आपको 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, मतलब एक श्रेणी है ये और इतने दूर बाद ये पद आ रहा है, वैल्यू बता देगा सीधा कि यहाँ ये आ रहा है, तो बोलेगा ये कौन से पद में आ रहा है। समझ गए? पहला क्वेश्चन में क्या था? पहला क्वेश्चन में ये था कि आपको इतने पद का मान बताना है, और दूसरे में ये है कि मान दिया है वो कौन से पद में है ये बताना है आपको। तो दोनों क्वेश्चन के बीच में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो पहला टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, देखिए हल करोगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी है 4, 7, 10, 13 का 21वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद, फर्स्ट टर्म मतलब a बराबर क्या दिखाई दे रहा है 4, तो a की वैल्यू मिल गई। क्लियर है? अब a की वैल्यू मिलने के बाद सर्वांतर मतलब d, अब d कैसे फाइंड करोगे? तो याद रखना d का फॉर्मूला होता है किसी भी दो नंबर में, देखो अगर इस आगे वाले नंबर से इस पीछे वाले नंबर को आप माइनस कर दो। क्लियर है? मतलब ये सपोज ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, तो आप यहाँ a2 माइनस a1 करोगे ना। क्लियर है? a2 माइनस a1 कहने का मतलब है दूसरे पद से पहले पद को या तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करोगे। क्लियर है? मतलब आगे वाले से एक पीछे वाले को जस्ट माइनस करोगे तो आपके डी की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे यहाँ 7 में अगर 4 को माइनस करते हो तो 7 माइनस 4 इक्वल कितना आ जाएगा 3। क्लियर है? वहीं अगर आप 10 में 7 को माइनस करते हो तब भी 3 आएगा, 13 में 10 को माइनस करते हो तब भी 3 आएगा। क्लियर है? ये सर्वांतर है। तो सर्वांतर कैसे याद करोगे? कोई भी आगे वाला एक टर्म ले लो और पीछे वाले टर्म से माइनस कर दो तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो मिल गई हमको डी की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, और क्या बोला है? बोला 21वां पद ज्ञात करना है। 21वां पद 21st टर्म। ठीक है, अब ये टर्म है मतलब वा पद है, तो n इज इक्वल 21। ठीक है, कौन सा पद का पता करना है? 21वां पद का। तो जब भी आपको 21वां पद का या 10वां पद का वो मान पता करो या 50वां पद का मान पता करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो वैल्यू यहाँ दिया है वो n की वैल्यू रहेगी, वा पद। क्लियर है? चलिए, तो जितनी वैल्यूज दी गई थी हमने वहां लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? जहां tn जो है वा पद है, nवा पद है, nth टर्म में बराबर a प्रथम पद, n दिया गया पद या जिस पद की वैल्यू फाइंड करनी है और d सर्वांतर। क्लियर है? चलो वैल्यूज इनपुट करते हैं। तो tn इज इक्वल a प्लस, तो a की वैल्यू क्या 4 निकाल लिए हैं, a की वैल्यू 4। क्लियर है? प्लस n माइनस 1, n कौन सा टर्म? 21वां टर्म, तो यहां जाएगा 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 3, तो ये आ गया 3। क्लियर है? बस और कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज इनपुट करना है a, d और n की वैल्यू, जो कि तीनों दिया गया है। यहाँ प्रथम पद दिया है, इसको और इसको माइनस करो, d की वैल्यू निकल जाएगी, और 21वां पद फाइंड करना है, ये n की वैल्यू हो गई। ठीक है, तीनों वैल्यूज को इनपुट करो। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो tn बराबर 4 प्लस 21 माइनस 1, यह आ गया 20 इंटू 3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा, अच्छा इसको tn की जगह आप t21 भी लिख सकते हो क्योंकि 21 पद का मान है ये। ठीक है, 21वां पद की वैल्यू है ये, तो t21 इज इक्वल, अब 4 प्लस 20 इंटू 3 63, तो t21 इज इक्वल 67। तो इस तरह से आप किसी भी समांतर श्रेणी में दिए गए पद का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। बहुत ईजी है ना, कुछ नहीं करना आपको। किसकी वैल्यू चाहिए? फॉर्मूले से a की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू, तीनों वैल्यू दी गई है। वैल्यूज उठाए, फॉर्मूला में पुट किए, सिंपल से एक आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में फर्क ये आ जाता है कि इसमें ये पद का मान दिया है, पद की संख्या नहीं। ठीक है, यहाँ ये 21वां पद है तो पद की संख्या है वो, जबकि अंतिम पद 218 है। जैसे अगर मैं 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ता हूं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा करते करते अंतिम में कितना आता है 20। तो 20 क्या है? पद का मान है, और उसकी पदों की संख्या कितनी 10। 10 बार मैंने 2 का पहाड़ा पढ़ा तो आया 20। तो 10 जो है वो पदों की संख्या है और 20 जो है वो पदों का मान है। तो ये पदों का मान है, ये टर्म की वैल्यू है। क्लियर है? अब टर्म की वैल्यू है मतलब ये डायरेक्ट हल, ये पद की वैल्यू कहलाती है, तो ये डायरेक्ट tn की वैल्यू दी गई है यहाँ।
218। आप सीधा यहाँ इनपुट कर दो इसको, क्लियर है? 218 समझ गए? तो Tn इज इक्वल टू A10, क्लियर है? 218। अब देखो और क्या क्या दी गई है, यहाँ प्रथम पद दिया गया है, A इज इक्वल 8 दिया गया है। D की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, हम सीख चुके हैं, किसी भी दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस कर दो, तो 15 माइनस 8, तो D इज इक्वल कितना निकल गया, 7, क्लियर है? इजी है। चलिए अब तीनों वैल्यू मिल गई, अगेन फिर से क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला कि Tn इज इक्वल A प्लस n माइनस 1 D, क्लियर है? समझ गए? चलिए वैल्यूज इनपुट करो, तो यहाँ हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू है, Tn की वैल्यू है, A की वैल्यू है, D की वैल्यू, मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं हम, n की। और वही क्वेश्चन में पूछा गया, n मतलब क्या, पदों की संख्या। यहाँ क्या बोला है, पदों की संख्या ज्ञात करो, क्लियर है? वही फाइंड करने वाले हैं, तो n की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए Tn की वैल्यू कितना, 218 इज इक्वल A की वैल्यू कितना, A की वैल्यू हम यहाँ दिया गया है 8, तो 8 लिख लिए, प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड करना है -1, D की वैल्यू कितना 7, क्लियर है? समझ गया? चलिए इसको आगे बनाते हैं। तो देखो ये 218 है, ये +8 है, इसको इधर ले आऊंगा मैं तो -8, क्योंकि देखो हमको चाहिए n की वैल्यू, है ना? तो खाली इसको उधर रखूंगा मैं, उधर ट्रैफिक क्यों बढ़ाऊंगा भाई, उधर जितने गाड़ी खड़े हैं उसको इधर शिफ्ट करोगे, ठीक है? तो 8 या प्लस में इधर आके माइनस, क्लियर है? थोड़ा सा भीड़ कम होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ क्या बचा, n-1 इंटू 7, क्लियर है? अब देखो ये कितना बचा, 210, क्लियर है? 218 में आप 8 माइनस करोगे 210 आ जाएगा, इक्वल। अब देखो इसका 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करने वाले हैं, तो देखो 7 इंटू n 7 है, माइनस का माइनस 7 इंटू 1, तो ये आ गया 7, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 210, ये -7 है, इधर आके +7 इज इक्वल क्या बच गया इधर, 7n, क्लियर है? बहुत ईजी। चलिए अब ये दोनों जुड़े कितने हो गए, 217 बराबर 7n, क्लियर है? चलिए हमारे पास क्या आया, 217 बराबर 7n। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो ये गुणा में है तो यह आ जाएगा इसके भाग में, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 217/7 बराबर n, क्लियर है? समझ गए? अब काट लो, देखो 7 1 7, 7 3 21, यहाँ 7 बच गया, 7 1 7, तो n इज इक्वल कितना आया, 31, क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए बहुत अच्छे। कुछ नहीं करना था हमको, क्या वैल्यूज दी गई हैं, क्या ज्ञात करना है, बस ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं, क्लियर है? चलिए तो मेरे ख्याल से आपने बहुत इजी तरीके से समझ लिया, कुछ नहीं करना था आपको, बस कंसंट्रेट करना कि सामने वाला पूछ क्या रहा है ना? यहाँ एक किस्वा पद ज्ञात करना था, मतलब वहाँ n की वैल्यू दी गई है। जब वह पद ज्ञात करने बोलेगा ना, मतलब n की वैल्यू दी गई है, आपको Tn फाइंड करना है। जब बोलेगी पदों की संख्या ज्ञात करो, तब तो आपको n की वैल्यू ज्ञात करना है, वहाँ Tn की वैल्यू दी रहेगी, क्लियर है? 4 वैल्यूज हैं, देखो 4 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, फॉर्मूला में देख लो, एक जैसे ये फॉर्मूला है तो 1 2 3 4, 4 में से 3 वैल्यू देगा वो, एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान हैं, ठीक है? मतलब d जो है डिफरेंस है वो सेम है। यदि इनके 99 पदों का अंतर 99 है तो इनके 999 पदों का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ने में ना थोड़ा सा क्रिटिकल दिखाई देता है, अजीब सा सुनाई देता है ना, मजेदार, लेकिन बहुत मजेदार। देखो कैसे, दो समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है? हल करोगे, दो समांतर श्रेणी है जिनके जो सर्वांतर है वो समान है, लेकिन खाली सर्वांतर समान है, प्रथम पद अलग अलग है, बाकी सब पद अलग अलग है, लेकिन सर्वांतर समान है, ठीक है? तो माना हमारे पास दो समांतर श्रेणी, ठीक है? दो समांतर श्रेणी, तो माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो a है और सर्वांतर जो है वो d है, ठीक है? ये पहला के लिए ना। वहीं तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a डैश। क्यों?
क्यों ए डैश? क्योंकि देखो उसने बोला कि समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है, लेकिन प्रथम पद तो अलग अलग है ना भाई, तो इसका अगर ए लोगे तो इसका ए डैश लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको ले लिए ए डैश। लेकिन इसका जो सर्वांतर है वो क्या है? समान, मतलब डी, तो इसका भी डी इसका भी डी। आया समझ में? क्लियर है? बस ये बोला कि सर्वांतर समान है तो प्रथम पद जो है वो अलग अलग है। अब आगे क्या बोला है? यदि इनके 99 पदों का अंतर, तो देखो दो श्रेणी है, तो पहले श्रेणी का 999 पद क्या होगा? पहले श्रेणी का 99 पद, ठीक है, 99 पदों का अंतर है तो पहले उनका 99 पद पता होना चाहिए ना भाई, ठीक है। तो देखो पहले श्रेणी का 99 पद, अब ध्यान से याद करो मैंने शुरू में क्या पढ़ाया था कि अगर मैं प्रथम पद बोलता हूं तो ए, द्वितीय पद बोलता हूं तो ए प्लस डी, तृतीय पद में ए प्लस 2d, चौथे पद में ए प्लस 3d, मतलब ए सब में है, लेकिन जो डी है वो जिस पद की आप बात कर रहे हो उससे जस्ट एक कम है, जस्ट एक कम है। मतलब अगर मैं यहाँ 99 पद लिखना चाहूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 98d, हाँ कि ना? हाँ कि ना? लिख सकता हूं, बिल्कुल। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि a सब में रहता है लेकिन जो d रहता है वो जिस पद के बारे में बात कर रहे हो उससे एक कम रहता है, हमने पढ़ा शुरू में। तो a प्लस 98d किसके लिए? पहले श्रेणी के लिए। और वहीं दूसरे श्रेणी का 99 पद क्या होगा? ए डैश प्लस सेम 98d, क्लियर है? ए डैश प्लस 98d, क्यों 98? क्योंकि इसका भी 99 पद पूछा हुआ, तो d एक कम हो जाएगा, क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या बोला है कि उनके 99 पदों का अंतर, मतलब इन दोनों पदों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, तो प्रश्नानुसार कि उनके 99, तो ये पहले का 99 और ये दूसरे का 99 पदों का जो अंतर है वो कितना है? 99, बोला यहाँ उन अंतर जो है वो कितना है? 99 है, क्लियर है? तो ये प्रथम श्रेणी का 99 पद, ये द्वितीय श्रेणी का 99 पद, दोनों का जो अंतर है वो है 99, क्लियर है? चलो इसको सॉल्व कर दो। इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस के बाद जो नंबर आता है वो ब्रैकेट में आता है, ठीक है? अब देखो ये हो जाएगा a प्लस 98d माइनस माइनस प्लस माइनस a डैश माइनस प्लस माइनस 98d इज इक्वल 99, क्लियर है? अब यहां से देखो प्लस 98d माइनस 98d ये हो गए कैंसल, तो क्या बचा यहां से बचा हमारे पास a प्लस सॉरी यहां से a, यहां से माइनस a डैश बराबर कितना? 99, तो मान लिया जाए ये समीकरण नंबर 1, क्लियर है? उम्मीद है समझ में आएगा, यहाँ तक डाउट नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है कि उनके 999 पदों का अंतर जो है वो फाइंड करना है। तो अगर फिर से अगर मैं पहले श्रेणी की बात करूं तो पहले श्रेणी का 999 पद क्या होगा? अगेन वही a तो सेम रहेगा, a प्लस 999 है तो एक कम 998d, क्लियर है? क्लियर है? चलिए और वहीं सेम दूसरे श्रेणी का 999 पद क्या रहेगा? a प्लस सॉरी a डैश, दूसरा श्रेणी के लिए a डैश है वो, तो a डैश प्लस 998d, क्लियर है? अब इनका अंतर क्या होगा ये हमको पता करना। चलो भाई इनका अंतर करते हैं फिर। तो प्रश्नानुसार a प्लस 998d माइनस दूसरे श्रेणी का क्या है? a डैश प्लस 998d, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्लियर है? चलिए अब यहां से देखो अगर माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो a प्लस 998d माइनस प्लस माइनस a डैश माइनस प्लस माइनस 998d, क्लियर है? समझ में आ गया? अब यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो कि क्या कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है? 998d 998d ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस है कैंसिल, तो क्या बच गया? a माइनस a डैश, a माइनस a डैश। अब वापस से आप समीकरण नंबर 1 पे,
तो यहाँ पहले से हमारे पास वैल्यू किसका है, a माइनस ए डेज का, क्या वैल्यू 99। तो यहाँ लिखोगे आप ड्यू टू क्वेश्चन नंबर 1 समीकरण 1 से a माइनस ए डेज बराबर 99, तो उनके 999 पदों का अंतर भी कितना हो गया, 99। क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो, एक बार दोबारा देखो, फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो और दोबारा देखो वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 तथा अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। तो क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, रोज पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, कितनी पंक्तियां हैं। देखो एक बगीचा मान लो, है ना। अब उस बगीचे में उस बगीचे की जो पहली क्यारी पहली पंक्ति है, ठीक है, उस पहली पंक्ति में है 23 पौधे, ठीक है, दूसरी पंक्ति में है 21 पौधे और तीसरी पंक्ति में है 19 पौधे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हैं जिसकी एक लास्ट पंक्ति में है 5 पौधे। ठीक है, अंतिम पंक्ति में 5 पौधे। क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी क्यारे की पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी में 21 पौधे और तीसरी में 19 पौधे और अंतिम में 5 पौधे हैं। तो इनमें कितनी पंक्तियां हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज आपको फाइंड करना है। अगर इसी को हम किस रूप में देखें, समांतर श्रेणी के रूप में देखें, तो देखो ये बन जाएगा 23 पहला पद, 21, 19 और ये 5वां एक पद है। तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या कैसे, ये कितनी क्यारियां, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, डैश डैश डैश, ये अंतिम पद। क्लियर है। तो ये जो 5 पौधे जहां आ रहे हैं वो कौन सी नंबर की पंक्ति में आ रहा है, मतलब कौन से पद में आ रहा है। तो आपको यहाँ पता करना है पदों की संख्या। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी होगा, इजी बहुत इजी होगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है। हमको दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रथम पद 23 गिवन है। ठीक है, सर्वांतर आप ज्ञात कर सकते हो किसी भी दूसरे नंबर में पहले नंबर को माइनस करके। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 23 इक्वल डी की वैल्यू कितनी है, -2। क्लियर है। और क्या दिया गया है, और हमको दिया गया है कि अंतिम पद में 5 है। तो ये जो हम लोग शुरू में पढ़े थे ना क्वेश्चन नंबर 2, ये उस टाइप का। तो अंतिम पद में कितना है, 5। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 5 है ये पद का मान है, वैल्यू है, मतलब किसकी वैल्यू है, ये tn की वैल्यू है। तो tn इज इक्वल 5। अब ज्ञात क्या करना रहेगा, n आपको फाइंड करना रहेगा। क्लियर है। 4 चीजें होती है, a d tn n, 3 चीजें दी गई है, चौथी चीज जो है ये n आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगेन हमारा इक्वेशन क्या है कि tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 t। क्लियर है। चलो अब कुछ नहीं करना, आपको खाली वैल्यूज इनपुट करना है। तो tn की वैल्यू कितनी, 5, a की वैल्यू कितनी 23 प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी -2। क्लियर है। चलिए अब देखो यहां से एक काम करो, जो नंबर इधर आ सकता है उसको इधर ले आते हैं। ये मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है, ये इधर आ सकता है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 23 इक्वल n माइनस 1 इंटू -2। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो 5 माइनस 23 कितना होगा, -18। ये हो गया -18 इक्वल, इसको भी मिटा देते हैं, पंक्तियों का काम हो गया। चलिए तो -18। क्लियर है। अब देखो -18 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करूं, देखो -2 इंटू n, तो यह हो जाएगा -2n और -2 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो 2 1 जा 2। क्लियर है। चलिए तो अब देखो इसकी वैल्यू चाहिए, ये प्लस में इधर आके माइनस। जब भी आप बराबर के इस पर किसी नंबर को लाता, अगर वो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और अगर वो माइनस में तो प्लस में, चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का इधर आके माइनस, तो -18 माइनस 2 प्लस का -2 इज इक्वल -2n। क्लियर है। अब देखो ये हो जाएगा -18 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -20। क्लियर है। अब ये बराबर -2n, माइनस माइनस यहाँ से कर दो कैंसल। क्लियर है। अब चाहिए आपको किसकी वैल्यू, n की, ये गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में। तो 20/2 इज इक्वल n, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 जा 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई
10, मतलब पदों की संख्या कितनी है 10। क्लियर है। तो जो क्यारी की बात हम कर रहे हैं, जिस गार्डन की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी पंक्तियां टोटल 10, और 10वीं पंक्ति में कितने पौधे हैं 5। क्लियर है। चलिए, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी कवर अप करते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का। ठीक है, तो उतना वैल्यू दो इसको, क्योंकि 10वीं में 6 नंबर बहुत होता है। ठीक है, अब देखो ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये बनेगा कैसे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि पीवा पद 1/q है और क्यूवा पद 1/p है, ये दिया गया है। तो आपको p क्यूवा पद का मान 1 है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, हल करोगे। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, बोला गया है कि पीवा पद का जो मान है वो क्या है 1/q। क्लियर है। अब पीवा पद बोला है, तो पीवा पद मतलब n = p। ठीक है, फॉर्मूला यूज करोगे तो a + p - 1 इंटू डी = 1/q। हाँ कि ना, ये फॉर्मूला आपका nवा पद का, pवा पद बोला है मतलब n की वैल्यू p हो गई, तो यहाँ n की जगह p, तो a + p - 1 d = 1/q। क्लियर है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेम ये बोला गया है कि क्यूवा पद का जो मान है वो 1/p है, 1/p। अब p क्यूवा पद बोला है, तो मतलब a + q - 1 d = 1/p, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन मिल गया, सामने वाले ने दे दिया है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और ये वैल्यू लेके आना है। अब देखो लाना क्या हमको कि पीवा पद का मान 1 है, तो पीवा पद का मान, तो पद का मान लाने के लिए आपको 3 वैल्यू चाहिए होता है। पहला आपको a की वैल्यू चाहिए, दूसरा आपको d की वैल्यू चाहिए, और तीसरा nवा पद जो कि यहाँ दिया गया है p। तो एक वैल्यू तो दिया है, 2 वैल्यू आपको फाइंड करना है, a और d की वैल्यू। कैसे फाइंड करोगे देखो, तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, a + p - 1 d = 1/q, और a + q - 1 d = 1/p, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में आप कर दो माइनस। ठीक है, नीचे लगा दो, साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। क्लियर है। तो ये प्लस a माइनस a, तो ये कैंसल। यहां से देखो p - 1d माइनस q - 1d, तो इसको ऐसा लिख लो। अभी माइनस मत करो, पहले लिख लो इसको। ठीक है, p - 1d माइनस q - 1d। क्लियर है। इक्वल, यहां देखो 1/q - 1/p, तो 1/q - 1/p। क्लियर है, समझ आ गया। अब देखिए, चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो अब यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों से d बाहर करूं, ठीक है, d अगर मैं बाहर कर दूं तो यहां से क्या बचेगा, देखो d बाहर हो गया, तो यहां से बचा p - 1। क्लियर है। और यहां से d बाहर हो गया, तो यहां देखो q - 1 है, लेकिन यहां माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स -q और +1, तो ये आ गया -q और +1। ठीक है, नहीं आया समझ, दोबारा समझो। देखो d और d मैं बाहर करता हूं, यही कर देता हूं। देखो d और d अगर मैं बाहर कर देता हूं, d अगर मैं बाहर कर, यहां से p - 1। क्लियर। अब ये -q और -+1। क्लियर है, तो यही मैंने यहां लिखा है। क्लियर है। चलिए अब यहां क्या है, = 1/q - 1/p। क्लियर है। चलिए अब देखिए, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, क्या -1 +1 कैंसिल, तो d p - q = इसको सॉल्व करो, यहां से कर दो आप तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो p 1 जा p माइनस q 1 जा q इंटू p इंटू q, तो p q। क्लियर है। पहले गुणा करो इसका इससे, इसका इससे, और इनका आपस में, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां p - q, यहां p - q, तो ये हो गए कैंसल। क्लियर है। तो यहां से क्या बचा, d = यहां से 1/p इंटू q। क्लियर है। तो छोटा लिख देते हैं, जगह की कमी है। चलिए
तो d इज इक्वल 1/p इंटू क्यू। तो यहां से मिल गई आपको d की वैल्यू। और कभी भी इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विलोपन विधि। तो कभी विलोपन विधि में अगर एक की वैल्यू मिलती है तो इक्वेशन नंबर 1 पे इस वैल्यू को इनपुट करो, इक्वेशन आपका जो दूसरे वैल्यू है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यहां से इक्वेशन नंबर 1 ले लो, तो a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल 1/q, यही है इक्वेशन नंबर 1। चलो इसमें d की वैल्यू इनपुट कर दो, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या 1/p इंटू क्यू इज इक्वल 1/q। क्लियर है, समझ गए। अब देखो ये जो p इंटू क्यू है और ये ऊपर में क्या है p माइनस 1, तो a प्लस, एक काम करो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक ही मतलब है, ठीक है, क्योंकि अपॉन में ही था, मल्टीप्लाई में ही था। अब ऐसा भी लिख सकते हो, इसको प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए अलग है। देखो जैसे इसको इसके से लिख दो, तो p अपॉन p इंटू क्यू माइनस 1 अपॉन p इंटू क्यू लिख सकते हैं बिल्कुल। जो डिवाइडर जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर के हर एक नंबर के लिए हो सकता है ये, तो इसके साथ भी लिख दिए और इसके साथ भी लिख दिए। क्लियर है, इज इक्वल 1/q। क्लियर है, चलिए अब यहां से देखो एक p कैंसल, तो a प्लस 1/q माइनस 1/p इंटू क्यू इज इक्वल 1/q। क्लियर है, चलिए अब देखो, अब यहां से ध्यान से देखो a माइनस 1, देखो एक काम करो इस पूरे पार्ट को उधर ले जाओ, तो a इज इक्वल, क्योंकि a की वैल्यू चाहिए हमको, तो a इज इक्वल, अब देखो यहाँ पहले से क्या है 1/q, अब ये जो प्लस 1/q है ये उधर जाके माइनस 1/q, माइनस 1/p इंटू क्यू है, ये प्लस 1/p इंटू क्यू। क्लियर है, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसल, तो a की वैल्यू क्या निकली 1/p इंटू क्यू। क्लियर है, तो यहां से हमको मिल गई a की वैल्यू। तो अब हमारे पास है a की भी वैल्यू और d की भी वैल्यू। क्लियर है, तो अब हमको जो भी पद के मान वैल्यू वो पता करने बोलेगा, हम पता कर लेंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे देखिए, चलिए ठीक है। तो अब हमको सिद्ध करना है कि p क्यू पद का मान जो है वो 1 होता है, मतलब a प्लस p इंटू क्यू माइनस 1 इज इक्वल 1, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर है, तो p इंटू क्यू क्यू nवा पद, वह पद का मान, तो यहां n की जगह p इंटू क्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो यहां सॉरी यहां d आ जाएगा, तो अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, d की भी वैल्यू है, उसको इनपुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी 1/p इंटू क्यू प्लस p इंटू क्यू माइनस 1 अपॉन, यहां d की वैल्यू कितनी p इंटू क्यू इज इक्वल 1। क्लियर है, देखो d की वैल्यू है 1/p इंटू क्यू, तो 1/p इंटू क्यू लिखूंगा तो जो बाई में है वो दोनों के लिए आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये। क्लियर है, अब देखिए तो 1/p इंटू क्यू प्लस, अब देखो अगेन ये जो हर में है इसको दोनों नंबर के लिए लिख सकते हो, तो पहले नंबर के तो p इंटू क्यू अपॉन p इंटू क्यू, इसके लिए लिखिए, अब इसके लिए भी तो माइनस 1/p इंटू क्यू इज इक्वल 1। क्लियर है, हमको प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और ये भी जो है ऊपर नीचे कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा +1, केवल 1 बचा इज इक्वल 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। इस तरह ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर है, प्रूफ हो गया, समझ गए। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट इसका भाई है समझो, इसके जैसा सेम, ठीक है। तो कुछ कुछ अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आँख खोलो और थोड़ा सा अच्छे से देखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो जनता जाग जाइए, एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि 6 नंबर का आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार अच्छे से पढ़ लो, कि एक समांतर श्रेणी का pवा पद q तथा qवा पद p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी p प्लस qवा पद का मान जो है वो 0 होगा। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगेन वही हमको क्या दिया गया है, तो दिया गया है, ठीक है, क्या क्या दिया गया देखिए, pवा पद का मान q है, तो pवा पद मतलब p जो है वो डायरेक्टली किसकी वैल्यू होगी, pवा पद, वा पद मतलब n की वैल्यू, ठीक है। तो a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल q। क्लियर है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कि pवा पद का मान जो है वो q है, और वैसे ही
क्यूवा पद का जो मान है तो q माइनस 1d इज इक्वल p है, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पीवा पद का मान q है और क्यूवा पद का मान p है। क्लियर है। अब हमको ज्ञात करना है कि p प्लस क्यूवा पद का मान जो है 0 होना चाहिए, तो उसके लिए हमको चाहिए कि a की वैल्यू हमारे पास और d की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इन दो समीकरणों से। ठीक है, तो जैसे हमारे पास दो समीकरण आए इनका कर दो आप एलिमिनेशन या विलोपन कर दो। चलो, अगर विलोपन करते हैं समीकरण 1 और 2 का, तो यह प्लस का माइनस, नीचे के जितने भी चिन्ह सब चिन्ह चेंज कर दो, प्लस का माइनस प्लस का माइनस। क्लियर है, तो ये हो जाएगा कैंसल। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहा है। क्लियर है, तो a माइनस ए इज इक्वल कैंसल। अब देखो इसको आप माइनस करोगे तो डायरेक्ट माइनस मत करना, इसको ऐसे लिखना p माइनस 1 इंटू डी और ये माइनस q माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, इज इक्वल, अब यहां से देखो q माइनस p। क्लियर है, इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, d बाहर निकाल लो, तो यहां से p माइनस 1। क्लियर, अब देखो माइनस अंदर जाएगा प्लस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर है, इंटू डी इज इक्वल क्यू माइनस पी। क्लियर है, समझ गए। अब देखो, अच्छा सॉरी, एक डी यहाँ पे लिख दिए। अब देखो इसको अगर सॉल्व करते हो, देखो ये कैंसिल हो गया, +1 -1। क्लियर है, अब यहाँ से क्या बचा, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल क्यू माइनस पी। क्लियर है, अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, d का, तो d इज इक्वल क्यू माइनस पी अपॉन, ये प्लस में है ये इधर आके माइनस, सॉरी इंटू में है ये, तो इधर आके ये डिवाइड में, तो p माइनस क्यू। क्लियर है, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं लेकिन अभी नहीं, क्योंकि यहाँ q प्लस में है जबकि यहाँ माइनस में है। तो एक काम करो, ऊपर से माइनस बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा। अगर माइनस बाहर निकालता हूँ मैं, तो देखो, अच्छा एक काम करो, नीचे वाली लाइन से लिख लो कि d इज, अच्छा ये तो देखो यहाँ से अगर आप माइनस बाहर निकालते हो, तो माइनस बाहर निकाले तो जो माइनस में था वो आ जाएगा प्लस में, और जो प्लस में था वो आ जाएगा माइनस में, अपॉन ये p माइनस क्यू। क्लियर है, तो ये हो गया कैंसल, तो क्या आया, -1। क्लियर है, तो इस तरह से हमारे पास d की वैल्यू क्या आई, -1। अब जैसे हमारे पास d की वैल्यू आती है, इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू इनपुट कर दो, a की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या, कि a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल q। क्लियर है, d की वैल्यू इनपुट कर दो, तो a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू क्या, -1 इज इक्वल q। क्लियर है, तो -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो a, देखो -1 इंटू p माइनस p। क्लियर है, अब -1 इंटू -1 +1 इज इक्वल q। ठीक है, हमको वैल्यू किसका चाहिए, a का, तो खाली a को इधर रखो, बाकी सबको उधर फेंक दो। तो देखो पहले से q है, तो ये माइनस के इधर जाके प्लस p, ये प्लस के इधर आके -1। क्लियर है, तो ये मिल गया हमको किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। क्लियर है, चलिए अब इस a की वैल्यू और d की वैल्यू से हम निकालेंगे p प्लस क्यूवा पद। क्लियर है, तो p प्लस क्यूवा पद मतलब अगेन a प्लस p प्लस q, n की जगह क्या, p प्लस q -1, d इज इक्वल 0 हमको प्रूफ करना है, इक्वल 0 हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए लाके देखते हैं आता है कि नहीं। चलो, तो a की वैल्यू कितना, q प्लस p -1, तो यहां रख दो q प्लस p -1 ब्रैकेट p प्लस q, बीच में प्लस, यहाँ b प्लस q -1, d की वैल्यू कितना, -1 इज इक्वल 0। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ इनपुट करे, d की वैल्यू यहाँ इनपुट करे, और ये सेम का सेम इक्वल 0 प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा q प्लस p -1। अब देखो -1 इंटू p माइनस p, -1 इंटू q माइनस q, -1 इंटू -1 +1 इक्वल 0। क्लियर है, समझ गए। अब यहाँ ध्यान से देखो, प्लस q माइनस q कैंसल, प्लस p माइनस p कैंसल, -1 +1 सब कैंसल, तो क्या बच गया, 0 इज इक्वल 0। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सिद्ध कर सकते हैं कि p प्लस क्यूवा पद का मान जो है वो 0 होगा। क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, अच्छे से पढ़ो इसको, दोबारा रिवाइंड करके देखो, स्क्रीनशॉट वहीं रोक दो, उसको देखो, अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन बस और है, उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका खत्म। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात ये है, अभी कोविड काल चल रहा है, कोरोना चल रहा था,
तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं गई है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, पूरा हुआ नहीं है, तो बहुत सारे पोर्शन जो काटे गए हैं। तो इसी में आपका जो प्लस वाला जो पोर्शन है कि इतने पदों का योग क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला वाला जो पोर्शन है, प्रश्नावली 3 बोल सकते हो, वो इसमें काट दिया गया है। तो आपको यही पूछा जाएगा। एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो आपके वीडियो के लास्ट में एक आपके बड़ी सी स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा, आप उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये चैप्टर जय सिया राम। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद जो है वो उसके 5वें पद से 14 अधिक है तथा दोनों पदों का योग जो है वो 36 है। इसमें खेल है, आपको बोला क्या जा रहा है। अगर आप उसके सेंटेंस को समझ लोगे, उसके वचन को समझ लोगे, इसके स्टेटमेंट को, तो क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हल करते हैं। ठीक है, कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है। क्लियर है, 12वां पद उसके 5वें पद से, 12वां पद मतलब जैसा क्वेश्चन मतलब वैसा लिखते हैं पहले। ठीक है, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, जैसा बोला वैसा लिखे। ठीक है, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। क्लियर है, तो पहले इसी सेंटेंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 12वां पद मतलब सब जानते हैं कि अगर कोई भी पद बोलो तो a प्लस जितना पद बोला उससे एक कम डी लगा दो, तो ये हो जाएगा 12वां पद मतलब a प्लस 11। चलिए, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया है कि 12वां पद a प्लस 11d, 5वां पद a प्लस 4d प्लस 14। ठीक है, अगर आपको किसी भी श्रेणी को सॉल्व करना है तो आपके पास मेजरली होना चाहिए a और d की वैल्यू, वो वैल्यू अपन यहां से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको नॉर्मल से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा कि a प्लस 11d, एक काम करो पूरा इधर ले आओ, तो ये जो प्लस है ये इधर आके माइनस है, ये जो प्लस 14d है इधर आके, सॉरी 4d है ये इधर आके माइनस 4d, और ये 14 जो है प्लस इधर आके माइनस 14 इज इक्वल 0। जो नंबर यहाँ प्लस में था हमने यहाँ माइनस में ले लिया उसको। क्लियर है, अब देखो अब क्या क्या हो रहा है, a और a हो गया कैंसल, 11 प्लस 11d माइनस 4d प्लस 7d माइनस 14 इज इक्वल 0। क्लियर है, अब एक काम करो 14 को उधर ले जाओ, तो 7d इज इक्वल प्लस 14, d की वैल्यू निकालना है, तो 14 ये मल्टीप्लाई में है, यह जाएगा इसके डिवाइड में, तो अपॉन 7। क्लियर है, तो ये हो जाएगा d की वैल्यू 7 1 7 7 2 14। क्लियर है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है, तो d इज इक्वल 2। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट से हमने d की वैल्यू निकाल लिया। अब आप चाहो तो इसमें d की वैल्यू इनपुट करके a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि दोनों पदों का जो योग है वो 36 है। ठीक है, तो श्रेणी का m पद ज्ञात करें, d की वैल्यू निकल गया। अब ट्राई करते हैं कि उनके पदों का योग 36 बोला, उससे अपन a की वैल्यू निकाल पाए। ठीक है, तो आगे बोला गया है कि उनके दोनों पदों का योग जो है वो 36 है। कौन से दो पद, उसके 12वां पद और 5वां पद, तो मतलब T12 प्लस T5 इज इक्वल कितना 36। तो T12 मतलब 12वां पद, तो 12वां पद मतलब a प्लस 11d प्लस 5वां पद मतलब a प्लस 4d इज इक्वल कितना 36। क्लियर है, समझ गए। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया था वहां से हमने d की वैल्यू निकाला सॉल्व करके। अब इस दूसरे स्टेटमेंट से हम ट्राई करेंगे a की वैल्यू निकालने की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a और a हो जाएगा 2a प्लस 11 प्लस 4 15d इज इक्वल 36। अब यहाँ हमारे पास d की ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास कितना 2। क्लियर है, तो यहाँ से देखो तो 2a प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी 2 इज इक्वल 36। क्लियर है, तो 2a प्लस 15 इंटू 2 30, 15 दूनी 30। क्लियर है, तो 30 इक्वल 36। आपको चाहिए a की वैल्यू, तो 30 को पहले उधर भेज दो, तो ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो 2a इज इक्वल 36 माइनस 30। क्लियर है, चलिए अब यहां से जाएगा तो 2a 36 माइनस 30 इज इक्वल 6। क्लियर है, अब यहां से चाहिए a की वैल्यू, तो a इज इक्वल ये गुणा में है, ये आ जाएगा भाग में 6/2, तो ये आ जाएगा 3। तो यहां से आपको मिल गया a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू हमारे पास है पहले से 2। अब अगर हमारे पास a और d की वैल्यू है तो कोई भी पद बोले हम फाइंड कर सकते हैं। उसने बोला हमको कि m पद ज्ञात करना है।
कौन सा पद? mवां पद। यहाँ सॉल्व कर देते हैं उसको। अब देखो mवां पद ज्ञात करना है, तो mवां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि Tm बराबर a प्लस, जहाँ n है उसके जगह क्या आ जाएगा? mवां पद, तो m माइनस 1 d। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना आपको, a और d की वैल्यू इनपुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितना? 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू कितना? 2, तो ये आ गया 2। क्लियर है? चलो यहां से हो गया 3 प्लस 2 इंटू एम 2m और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। क्लियर है? अब यहां से देखो प्लस 3 माइनस 2, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2m प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल प्लस 1, तो 2m प्लस 1, तो ये हो गया आपका Tm, मतलब mवां पद का मान। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप समझेंगे। चलिए तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि -4 तथा 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए एक समांतर श्रेणी का निर्माण करना। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले देखो हमारे पास दिया क्या गया है। ठीक है, क्वेश्चन का सेंस क्या है कि पहला पद हो -4 और अंतिम पद हो 10, और इसके बीच में आपको 6 पद निवेश करने हैं। 6 पद मतलब सपोज मान लीजिए मैंने a1 a2 a3 a4 a5 और a6 ऐसे करते हुए मैं 6 पद निवेश करता हूँ। ठीक है, तो टोटल कितने पद हो गए यहाँ देखो, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करना हमने कर दिया। क्लियर है? तो अब टोटल पद कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पद हो गए? 8, और 8वें पद का मान क्या है? 10। क्लियर है? तो दिया गया है कि सबसे पहली बात तो प्रथम पद है हमारे पास कि प्रथम पद a बराबर -4। क्लियर है? और आठवां पद बराबर 10 है। क्लियर है? कितना है? 10। अब आठवां पद बोला है तो आठवें पद का एक समीकरण होता है। कैसे? देखो पहला पद मतलब a, दूसरा पद मतलब a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, जितना पद उतना एक कम d। तो आठवां पद बोल रहा है मतलब a प्लस 7d, एक d कम। क्लियर है? तो a प्लस 7d बराबर 10। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसमें किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू पहले से है हमारे पास -4, उसको इनपुट कर दो, तो -4 प्लस 7d इज इक्वल 10। क्लियर है? अब ये हो जाएगा, -4 को उधर भेज देंगे तो 7d इज इक्वल 10, -4 का प्लस 4, तो 7d इज इक्वल 14, d की वैल्यू निकालोगे तो 14, ये गुणा है, ये आ जाएगा बटे में 7, तो d बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इस तरह से हमारे पास d की भी वैल्यू आ गई और a की वैल्यू तो गिवन था, दिया गया था। अब अगर आपके पास a और d की वैल्यू है तो आप कोई भी पद का निर्माण कर सकते हो। अब कैसे? देखो जैसे प्रथम पद हो गया, a2 जो है दूसरा पद है, तो a2 बराबर a1 जो है ये दूसरा पद है, दूसरा पद मतलब a प्लस डी। क्लियर है? तो a की वैल्यू कितना? -4 प्लस d की वैल्यू कितना? 2, तो ये हो गया a1 बराबर -2। ऐसी a2 के बारे में जाओगे तो a2 जो तीसरा पद है मतलब a प्लस 2d। क्लियर है? तो a इज इक्वल कितना है? -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना? 2, तो 2 गुणा 2 मतलब +4, तो a2 की वैल्यू कितना आया? 0, +4 -4 0। क्लियर है? वैसे अगर आप a3 के लिए जाओगे तो a प्लस 3d, a3 जो है वो चौथा पद है, 1 2 3 4 चौथा पद है इसलिए 3d। क्लियर है? तो a की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी, मतलब d की वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 6, तो a3 की वैल्यू कितने आया? -4 प्लस 6 इज इक्वल +2। क्लियर है? इसी तरह a4 की वैल्यू a प्लस 4d इज इक्वल a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी मतलब 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो ये आ गया +4। a5 की वैल्यू जाओगे तो a प्लस 5d इज इक्वल -4 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 2, 5 इंटू 2 10 हो गया, तो ये हो गया +6, और a6 इज इक्वल a प्लस
6d इज इक्वल -4 प्लस 6 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल प्लस 8। इस तरह से आप एक श्रेणी का निर्माण करोगे, जो कि श्रेणी क्या है, वो श्रेणी बन गई है। अब देखो -4, a1 की वैल्यू कितनी -2, a2 की वैल्यू 0, a3 की वैल्यू 2, a4 की वैल्यू 4, a5 की वैल्यू कितनी 6, a6 की वैल्यू कितनी 8, आगे वैल्यूज। तो इस तरह से हमारा एक समीकरण का एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट थे, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने पढ़ लिया है, हमने डिस्कस कर लिया है। देखो आपको हर क्वेश्चन नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हम अभी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है कि हम 10th का सारे सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, हर दिन में एक चैप्टर। तो एक चैप्टर के हिसाब से जितना मटेरियल हम दे सकते हैं हमने दिया है। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट भी है। आप बस अपना माइंड अच्छे से स्टेबल रखिए, अच्छे से पढ़िए, निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपको देने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली हो, तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और फैला दो यार, 10 वाले बहुत हैं, फैला दो। चलिए, थैंक यू।